तो हेलो फर्स्ट सेमेस्टर, मैं आज आपको बताऊंगा आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1 के सिलेबस में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद आप लोग का आता है मेटल्स एंड एलॉयज, उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और फिर आता है नॉन मेटालिक्स का पोर्शन, जो कि नॉन मेटालिक्स में हमको पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है नॉन मेटालिक्स में? रबर को पढ़ना है और प्लास्टिक को पढ़ना है। तो प्लास्टिक को पढ़ना है, रबर हो गया, और इसके साथ ही साथ थर्मल इंसुलेटर भी है। थर्मल इंसुलेटर के बाद हमको पढ़ना है हम लोग को पॉल्यूशन को। तो पॉल्यूशन में हम लोग का दो पार्ट्स है, एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं सब सिलेबस को। ठीक है, तो पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग जानते हुए आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है बोर्स मॉडल्स। हम लोग जानेंगे आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक्स नंबर क्या होता है, ये जानेंगे। उसके साथ ही साथ जब हमको ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो उसके बाद हमको पढ़ना है हुन्स रूल, पाउलिस क्रूसन प्रिंसिपल, ये सब जानना है। इसके बाद हम लोग को जानना है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, जैसे कि एक कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि से कैसे बनता है कंपाउंड, से आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में हम लोग जानेंगे कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। ये हुआ आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके साथ हम लोग अगला चैप्टर लेके चलते हैं, जो कि आप लोग का है मेटल्स एंड एलॉयज। तो हम लोग जानेंगे पहले मेटल्स क्या होता है। मेटल्स क्या है? जो अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, जो कंडक्शन में काम आए, वो हो गया मेटल्स। अब मेटल्स कैसे निकलता है? ज़्यादातर फॉर्म में और का फॉर्म में निकलता है, जमीन से निकलता है, अर्थ से निकलता है। तो उस स्टडी को हम लोग बोलेंगे, जिससे मेटल्स और से हम लोग मेटल निकाले, उसको हम लोग बोलेंगे मेटलर्जी। तो मेटलर्जी के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस हुआ वो जानेंगे। जैसे कि बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे कि क्रशिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, इससे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं ओर को। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका रोस्टिंग करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं उसका रिफाइन। तो रिफाइनिंग में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। और बहुत सारा मेथड है, जैसे कि हम लोग इस सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है, जैसे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड था, फिर आप लोग का रोस्टिंग हो गया। ये सब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है मेटल्स के। और इसके साथ मैं आप लोग को बता दूं, हम लोग को एक्सट्रैक्शन में नहीं जाना है फुल डिटेल में। एक्सट्रैक्शन हम लोग का सेकंड सेमेस्टर भास्ट सिलेबस है, उसमें पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग को बस ये जानना है कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है, कैसे होता है, वो क्या होता है, ये जानना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं एलॉयज के बारे में। एलॉयज क्या है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, जो कि बहुत दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके क्या बनाता है? एलॉयज बनाता है। मान के चलिए कोई एक एलिमेंट है जिसका नेचर हार्ड है और दूसरा एलिमेंट जिसका नेचर सॉफ्ट है। अगर हमको एलॉयज का काम क्या है, हमको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कंपाउंड बनाना है, ऐसा कंपाउंड जो मेरा मतलब का हो। जैसे मान के चलिए हमको किसी हार्ड मेटल को सॉफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? हार्ड मेटल का कंपोजिशन को कम करेंगे, सॉफ्टनेस को बढ़ाएंगे। एक एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं आयरन को निकालते हैं। आयरन को कैसे निकालते हैं? पिग आयरन का फॉर्म में निकालते हैं। अगर आप लोग पढ़ेंगे आगे तो आप लोग को पता चलेगा पिग आयरन का नेचर जो होता है वो ब्रिटल होता है। वो कैसा होता है? ब्रिटल। वो तुरंत ही टूट जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा, बात समझ में। अब हम उस टूटा हुआ आयरन को तो यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? एलॉयज बनाते हैं। एलॉयज किससे बनाएंगे? उसको हम कार्बन ऐड करते हैं, जो आगे हम लोग को चल के पढ़ेंगे हम। तो उसमें बहुत सारा टाइप हो जाता है, जैसे कास्ट आयरन होता है, रॉट आयरन होता है। रॉट आयरन को हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोलेंगे। फिर इन दोनों के बीच से हम लोग स्टील बनाते हैं। तो ये बेसिकली एलॉयज का पार्ट है। अब एलॉयज दो तरह का होता है। दो तरीका का मतलब कौन कौन सा? एक हो गया फेरस एलॉयज, एक हो गया नॉन फेरस एलॉयज। फेरस एलॉयज हो जिसमें आयरन का कंपोजिशन हो, नॉन फेरस जिसमें आयरन का कंपोजिशन नहीं हो, ये जानना है। ठीक है, अच्छा कौन कौन सा एलॉयज होता है वो जानना है मेरे को। मान के चलिए ब्रास है, तो ब्रास क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है वो जानना है। ब्रोंज का कंपोजिशन जानना है, कुछ कुछ कंपोजिशन जानना है। मान के चलिए कार्बन से हमको पता चला कि अगर किसी कोई ब्रिटल है, वो जल्दी टूटने वाला है, अगर उसमें कार्बन ऐड कर देंगे तो उसका क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा, वो जल्दी नहीं टूटेगा, उसको हम यूज कर पाएंगे। तो ये एक तरह का कार्बन का प्रॉपर्टी पता चला। ऐसे हमको बहुत सारे एलिमेंट का पता करना है, जैसे जिंक का काम क्या होता है, मैग्नीशियम का काम होता है, ये सब हम लोग को एलॉयज में पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर बच रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है कि हम लोग को कंडक्शन कराना है। क्या कराना है? कंडक्शन। मान के चलिए एक एलिमेंट है, उसका कंडक्शन कराना है। हम लोग पता है कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को आयन में टूटता है और वो आयन हम लोग को कंडक्शन में काम देता है। ये हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ गया? फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ना है आयन के फॉर्म में, जिससे हम उसका कंडक्शन कर सके, यही हमको पढ़ना है। वो जानेंगे कैसे कैसे प्रोसेस होता है उसमें,
कौन कौन सा फैक्टर यूज होता है ये जानेंगे, और उसका टाइप जानेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज हो रहा है उसका जैसे हम लोग को पता चलेगा बाद में, जब हम लोग आगे देखेंगे सिलेबस में तो हम लोग को पता चलेगा कि लीड सेल होता है, बैटरी होता है, वो क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हम लोग को पता चलेगा, कुछ नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगा ये सब्जेक्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉन मेटालिक्स का पोर्शन। तो नॉन मेटालिक्स का पोर्शन में हम लोग का क्या आया, नॉन मेटालिक्स का पोर्शन में हम लोग का रबर था और क्या था, प्लास्टिक था। तो रबर को देख लेते हैं पहले। तो रबर क्या होता है, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर या मैन मेड बोल दीजिए। तो नेचुरल रबर कैसे निकलता है, ट्री से निकलता है। कैसे निकलता है, पाम ट्री, कुछ भी ट्री, कोई भी सा भी ट्री जिससे हमको रबर निकले तो वो हम लोग बोल देते हैं कि नेचुरल रबर है। ठीक है, तो नेचुरल रबर का यूज, उसका डिसएडवांटेज, वो कैसे निकला, उसका प्रॉपर्टी, ये हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके साथ ही साथ हम लोग को मैन मेड के बारे में भी जानेंगे कि मैन मेड का डिसएडवांटेज, एडवांटेज, उसका प्रोसेस, उसका फॉर्मूला, सब हम लोग जानेंगे। ये हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को बचता है कौन सा, रबर हो गया। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को पढ़ने से पहले हम लोग को पॉलीमर जानना है। पॉलीमर क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड जो कि एक खास तरह का हम लोग को नेचर दे। जैसे कि प्लास्टिक क्या है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड, ग्रुप ऑफ मोनोमर है। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर क्या हुआ, बहुत सारा मोनोमर का मिलकर बनता है पॉलीमर। हम लोग प्लास्टिक क्या है, बहुत सारा मोनोमर का एक बड़ा सा कंपाउंड है। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक। ठीक है, तो प्लास्टिक का सब, प्लास्टिक का टाइप्स में आता है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन में क्या होता है, पॉली और इथेन। तो इथेन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इथेन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हम लोग देखेंगे, ये चेन कंपाउंड बनता है। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कैसे चेन कंपाउंड बन रहा है, क्या इसका नेचर है, क्या इसका प्रॉपर्टी, क्या इसका फॉर्मूला, और इसके एडवांटेज नेचर में क्या हो रहा है ये हम लोग को जानेंगे। इसका डिसएडवांटेज नेचर में क्या है ये जानेंगे। ये हुआ आप लोग का प्लास्टिक का पार्ट्स। अब हम लोग देखते हैं लास्ट पार्ट जो हम लोग का बच रहा है, कौन सा बच रहा है हम लोग का लास्ट पार्ट हम लोग का बच रहा है। इससे पहले हम लोग एक पार्ट और इसमें छूट रहा है, थर्मल इंसुलेटर। जैसे कि हम लोग कोई बर्तन यूज करते हैं जो कि हीट इंसुलेटिंग का काम करता है। जैसे कुकर का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ब्लैक, वो क्या है, वो कौन सा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लेटिंग, ये सब हमको पढ़ना है। कौन सा नेचर में आ रहा है इंसुलेटर का, क्या है वो हम लोग को पढ़ना है थर्मल इंसुलेटर के केस में। इसके साथ हम लोग को बचता है लास्ट में, बस लास्ट का कौन सा बचा, हम लोग का पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन में हम लोग का दो पार्ट्स आता है। कौन सा आता है, एयर पॉल्यूशन, और दूसरा आता है आप लोग का वाटर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन को होने के लिए कौन कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है ये जानेंगे। क्या उसको बचाव हो सकता है नेचर से, हम उसको कैसे उसको रोक सकते हैं वो जानेंगे। कौन कौन सा प्रोसेस उसमें यूज होता है वो जानेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग वाटर पॉल्यूशन को भी देखेंगे। वाटर पॉल्यूशन में कौन कौन सा यूज हो रहा है। जैसे वाटर पॉल्यूशन में हमको पता है कि हार्ड वाटर होता है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, तो वो सबको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे उसको नेचर में हार्मफुल इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ये हम लोग वाटर पॉल्यूशन को इसमें पढ़ेंगे। वो कौन कौन सा वाटर पॉल्यूशन में कौन कौन सा टाइप है, किससे मिलके वाटर पॉल्यूशन होता है ये जानेंगे। क्या कौन कौन सा फैक्टर है वो जानेंगे। तो ये था आप लोग का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1 का एनालिसिस बोल दीजिए या फिर एक्सप्लेनेशन बोल दीजिए। ये आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1 का सिलेबस का एक्सप्लेनेशन था। ये रहा आप लोग का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 1 का डिटेल एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।